देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं और देश भर में इस उल्लास को अलग अलग तरह से विभिन्न तरीकों से मनाया जा रहा है। ऐसे में खबरी चौक की टीम उन शहीद परिवारों से मिल रही है जिन्होंने देश एवं प्रदेश में शांति स्थापना को लेकर नक्सल एवं आतंकी मोर्चे पर तैनाती के दौरान संघर्ष करते हुए अपने जान की कुर्बानी दी है। लखनपुर ब्लॉक के ग्राम जमगला के भी एक युवा ने नक्सल मोर्चे पर तैनाती के दौरान अपनी शहादत दी है। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा के टाड़मेटला थाना अंतर्गत जगरमुड़ा में नक्सलियों से मुकाबला करते हुए जमगला के लाल हेमंत कुमार मरावी ने 29 अगस्त 2007 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजादी के इस अमृत महोत्सव के दौरान हमने इसी शहीद परिवार से मुलाकात कर जाना शहीद हेमंत के बारे में। गांव में शहीद हेमंत के नाम पर प्रवेश द्वार भी बनाया गया है जो कि उनकी यादों को संजोने का गांव का एक अपना तरीका है। शहीद हेमंत कुमार मरावी के घर पहुंचकर सुमित सिंह ने उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। आइए देखते हैं सुमित सिंह का यह खास रिपोर्ट। देश आजादी का स्वतंत्रता अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। हर गली मोहल्लों में तिरंगा दिख रहे हैं। लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाल रहे हैं। लेकिन इस तिरंगे की खातिर शहीद हुए कुछ ऐसे जवान हैं जिनकी बदौलत हम आज इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। ऐसे ही एक जवान शहीद जवान के घर हम पहुंचे हैं जो जगर गुंडा में जिनकी शहादत हुई थी, दंतेवाड़ा जिले था। 2007 में वो अपनी जान निछावर इस देश के लिए कर दिए थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनके परिजन शहीद जवान हेमंत सिंह मरावी के परिजन मौजूद हैं। उनकी तस्वीर आप देखिए, एक 32 साल का युवक कैसे देश के लिए शहीद हो गया। ये 2007 का उस वक्त था जब सर्चिंग के दौरान निकले नक्सलियों ने थाना प्रभारी हेमंत सिंह मरावी को निशाना बनाया था। इस बड़े नक्सली हमले में 13 जवान शहीद हुए थे। इस वक्त हम बात करना चाहते हैं, उनके एक भाई मौजूद हैं हमारे साथ। आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस घटना की जानकारी आपको कैसे लगी? उस समय लेट लाइट रहा कर रहा था, मोबाइल तो था नहीं, लेकिन टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, न्यूज़ में देखे कि भैया शहीद हो गए। अच्छा, हेमंत सिंह मरावी जी एक्चुअली में पहले कहाँ पोस्टेड कहाँ थे, उनके बारे में कुछ बताइए। वो छत्तीसगढ़ पुलिस में 2004 में आए। उससे पहले वो तिब्बत सेवा में थे, 2 स्टार में थे। और यहाँ फिर छत्तीसगढ़ पुलिस में 2004 में आने के बाद प्रथम उनका क्या बोलते हैं पोस्टिंग आप सीतापुर यहाँ सरगुजा में हुआ था, अपना सरगुजा जिले के थाना में। जी फिर वहाँ से उनका होने के बाद कुछ दिन यहाँ थे, अंबिकापुर थे। इसके बाद कोरबा दर्री थाना में थे। वहाँ से फिर जगरगुंडा दंतेवाड़ा में उनका पोस्टिंग हो गया। उस समय शायद 2007 में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर एक ही में हुआ। जी पहले 2007 में और जिला नहीं बट पाया था, दंतेवाड़ा ही था। अच्छा, तो और वो रोड ओपनिंग के द्वारा घटना हुई थी। अच्छा, कितने साल पुलिस विभाग में, छत्तीसगढ़ पुलिस में अपनी सेवा दिए थे? लगभग 3 साल। 3 साल और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन बना के उसी थाने में, तो थानेदार जगरमुंडा थाना में ही पोस्टिंग हुआ था। क्योंकि घोर नक्सल प्रभावित था। कभी उस समय शायद लैंडलाइन हुआ करता था, फोन। तो कैसे संपर्क किया करते थे आप लोग? यही लैंडलाइन के माध्यम से ही बात होती थी। आप चूँकि सबसे छोटे भाई हैं, 12वीं, उसमें आपकी एज क्या रही होगी? लगभग 17-18 साल। और कितने साल वो जगरमुंडा में थाना में थे? साल भर ही हुआ था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। साल भर के अंदर ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए थे कई नक्सली को मारने के बाद। उस घटना में शायद कितने 13 लोग शहीद हुए? जी भैया करके 13 लोग थे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि जो घटना हुई थी, परिजनों को इस बात की जानकारी तब लगी बड़े नस्ली हमले की, जब ये शाम 7:30 बजे एक टीवी चैनल में जब समाचार देख रहे थे तो पता चला कि हेमंत सिंह वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। नक्सली हमले में उनकी शहादत हो चुकी है। वो उनका नेचर कैसा था, क्योंकि 32 साल के महज थे और डबल स्टार उनको लग गया था। जी जब भी गांव आते थे तो सबसे कुल मिलकर रहते थे। जी, इस दर्द को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक शहीद परिवार, जब हम 15
अगस्त मनाने की तैयारी कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, छोटे भाई हैं, इनकी आंखें नम हो गई हैं अपने भाई के को याद करके। क्या कुछ हुआ था, कैसे फिर उसके बाद आप कैसे संपर्क किए थे टेलीविजन देखने के बाद? ऐसे ही फिर थाना से खबर आ गया था, थाना से। अच्छा, थाना से खबर आया था। फिर परिवार गया था कि उनकी उस समय? भैया 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 आए थे, मेरे से बड़े वाले भैया हैं, वो रायपुर में थे। रायपुर में थे तो वहाँ से फिर रोड आए। अमूमन देखने को मिलता है कि जब किसी भी जवान की शहादत होती है देश के खातिर, जब शव को, पार्थिव शव को लाया जाता है तो काफ़ी प्रशासनिक अमला पहुंचता है, मंत्री विधायक पहुंचते हैं, जयकारे लगते हैं, लेकिन उसके बाद क्या परिस्थितियां होती हैं? आते हैं क्या दोबारा आप लोगों का कोई सूद लेने? बस यही 26 जनवरी 15 अगस्त इसी में आते हैं, कोई त्यौहार होता है तो थाना तरफ से संपर्क करते हैं। अच्छा, और कुछ उनके चिन्ह के तौर पर कुछ स्मृति को याद रखने के लिए? तत्कालिक गृह मंत्री थे राम विचार नेताम, उनके द्वारा ग्राम जमगलम स्टेडियम का निर्माण के लिए बोले थे। निर्माण तो हो गया लेकिन आज तक नामकरण नहीं हुआ है। क्या आश्वासन उस समय दिया गया था? वही कि उन्हीं के नाम से रहेगा, हेमंत सिंह मरावी के नाम से स्टेडियम ग्राउंड रहेगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। बस एक ही है, अनुराग सिंह उस समय प्रदेशाध्यक्ष थे शायद, तो उनके माध्यम से अंधला में वो गेट बना है उनके नाम से। अच्छा जी, मेन रोड है, बिलासपुर मेन रोड में। चूँकि देश, हेमंत जी तो देश के लिए अपनी शहादत दे दिए, अब आप लोग बस नाम के लिए बस अब रह गया है। जो चीज़ आप लोगों को चाहिए थी कि इनके नाम से स्टेडियम का रखा जाए, तो कितना आप लोगों को प्रशासन का चक्कर लगाना पड़ा? तो अब इसी 15 अगस्त हो या 26 जनवरी या शहीद दिवस, इसी मौके पर मिलते हैं और आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी 13-14 साल बीत गया, आज तक स्टेडियम का नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कम से कम गांव के अंदर हैं तो उनके नाम से स्टेडियम होना चाहिए। जमीन शहीदों को आमतौर पर प्रशासन के द्वारा जमीन दी जाती है, तो आप लोगों को भी अलॉट हुआ था क्या? इसमें इतनी जानकारी तो नहीं है, कैसे मैं छोटा था, मैं भैया बता पाते थे, भैया अभी है नहीं, शायद मना कर दिया गया था परिवार के तरफ से, शायद ही रहा। देखिए, पिताजी भी, शहीद के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहते हैं। अब तस्वीर, अपने पुत्र की तस्वीर लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? और क्या बोलें, अब लड़का तो शहीद हो गया, शहीद होने के बाद जो आश्वासन वगैरह दिए थे तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी स्टेडियम, राम विचार नेता उस समय गृह मंत्री थे, आए थे, हमारे यहाँ आए थे, तो बोले कि भाई अब क्या करना है, तो मैं कहा भाई बढ़िया पोस्ट मिलेगा तो मैं दूसरे लड़के को भी देश के लिए दे दूँगा। तो बोले कि हाँ, हम दूसरा को, इनको सीधे इंस्पेक्टर बनाऊँगा। तो मैं लड़के को भेज दिया, मंझला वाला लड़का को। अच्छा, वो करीब 2-3 साल के बाद जो है वो सही में वो इंस्पेक्टर का पद दिए। अच्छा, और इंस्पेक्टर का पद देने के बाद लड़का ट्रेनिंग करने को चला गया यहाँ रायपुर में। हाँ, और वहाँ से उसका पोस्टिंग हुआ इधर सूरजपुर, बैकुंठपुर भैयातान में। तो वहाँ कुछ दिन रहा, ट्रेनिंग बिताने के बाद वो चला गया फिर, क्या कहते हैं, रायपुर क्या नाम तो है? अच्छा, कांकेर नहीं, हाँ, तो वो वहाँ भी से, बस्तर में? हाँ वो भी, तो फिर कांकेर में भी पोस्टिंग हुआ उसका। अच्छा, हाँ, तो कांकेर में मेरे साल भर ना रहा, नहीं साल भर रहा, और बीच में कहते रहा हो कि मैं नहीं करूँगा, ये सर्विस नहीं अच्छा, आप ये बताइए कि हेमंत जी का बचपन कैसा रहा हो? तो उसका बचपन बहुत अच्छा था। हाँ, पढ़ने लिखने में कैसे थे? पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। हाँ, शुरू से देश प्रेम रहा? हाँ, शुरू से देश प्रेम रहा, इसलिए तो वो पुलिस विभाग में गया। बाद में वो कुछ कारण से
घर आता था तो बताता था कि मैं पुलिस वाला नौकरी नहीं करूँगा। अच्छा। पहले तो सोचा था कि मैं पुलिस वाला नौकरी करूँगा और नौकरी ज्वाइनिंग किया, लेकिन बाद में वो कहते रहता था कि मैं पुलिस वाला नौकरी नहीं करूँगा। एक कहावत है, हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में पैदा हो। आपके घर में तो साक्षात भगत सिंह ही पैदा हुए हेमंत के रूप में, जो शहादत हुई है। आप कैसे देखते हैं? हाँ सर, तो कैसे बोले, नहीं सुन पाया। इस शहादत को आप कैसे देखते हैं? आपके बेटे 2007 में शहादत हुई थी, कैसे देखते हैं आप उसको? अब उस शहादत को तो सर गर्व है। दुख की दृष्टि हमसे देखते हैं हम। अच्छा, गर्व है लेकिन। गर्व है, लेकिन दुख तो होता है, लेकिन गर्व है जी। कि हमारा लड़का जो है देश के लिए वह शहीद हो गया। चलिए, ये थे हेमंत सिंह के परिवार के सदस्य, उनके पिताजी, जो कह रहे थे कि बेटा शहीद हुआ, देश के लिए शहीद हुआ, जो वाकई में गर्व का विषय है। और इससे सरगुजा के लोग भी गौरवान्वित है कि एक 32 साल की उम्र में एक सरगुजा का बेटा देश की रक्षा करते हुए नक्सली हमले में शहीद हुआ। सुमित सिंह, खबरी चौक, सरगुजा।